साथियों नमस्कार। मैं सुभकांत कुमार आज आपको बताने वाला हूं कि जब आज से 11 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को देखा था तो किस सोच के साथ देखा था। उस समय इस बिजनेस को लेकर मेरी क्या सोच थी और इस बिजनेस को देखने बाद मैंने क्या सोचा और इस बिजनेस को जब समझा उसके बाद मैंने क्या सोचा और इस बिजनेस को करने का डिसीजन मैंने क्यों लिया। तो 11 साल पहले मेरे एक मित्र के माध्यम से झूठ बोल के ये बिजनेस प्लान हमें दिखाया गया। बिजनेस प्लान अगर उस दिन वो झूठ नहीं बोलते तो शायद हम इस बिजनेस को कभी समझ नहीं पाते और आज मेरी जिंदगी बदली नहीं होती। क्योंकि आज मैं इस बिजनेस को लेकर आपको तारीफ करूंगा, बहुत अच्छी बातें बोलूंगा और इस बिजनेस से मेरी जिंदगी बदली है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज से 11 साल पहले मेरी ये सोच थी, ये बहुत ही खराब बिजनेस है। इस बिजनेस के लेकर दो ख्याल मेरे मन में थे। पहला ख्याल ये था कि ये बेरोजगार लोगों का काम है, जिसके पास कोई काम नहीं उसका काम है। और दूसरा सोच मेरे मन में यह था कि ये 18-20 साल के जो कॉलेज के लड़के होते हैं ना, स्कूल के लड़के होते हैं, उनके लिए काम है। और ये दो सोच मेरे अंदर बिल्कुल बैठ गया था। और कुछ आसपास ही लोगों को हमने देखा इस बिजनेस को करते हुए और फेल्योर होते हुए, तो हमें लगा ये बिजनेस बिल्कुल खराब बिजनेस है, इसमें नुकसान बहुत हो जाता है। लेकिन जब पहली बार हमने आज से 11 साल पहले इस बिजनेस प्लान को देखा तो दो तीन चीजें हमें अच्छी लगी कि नहीं नहीं चलो, यहाँ खोने के नाम पे कुछ नहीं है। और बताया गया कि आप पैसा देंगे बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। और जब आप अपने काम से फ्री हो तो आप इस काम को कर सकते हैं। उस वक्त मैं एक प्राइवेट जॉब किया करता था, सॉरी, मैं प्राइवेट नौकरी किया करता था। और जो प्राइवेट नौकरी कर रहा था उससे जो सैलरी थी उससे यकीनन मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी, हम संतुष्ट नहीं थे। लेकिन इस बिजनेस को देखने के बाद बिजनेस प्लान तो थोड़ा बहुत ठीक भी लगा हमें कि चलो एक पेमेंट करेंगे, सामान मिल जाएगा और पार्ट टाइम कुछ काम कर लेंगे, जो हमें मुख्य रूप से बताया जाता है। लेकिन सबसे खराब ये लगा कि आप यहाँ से करोड़पति बन जाएंगे, यहाँ से करोड़ रुपए कमाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये बात बहुत पल्ले नहीं पड़ी, हम बहुत इससे दुखी हो गए और बहुत नाराज मन से वहां से हम निकले। जब हम निकल ही रहे थे कि वहीं पर जो हमें बुला के ले गए थे उन्होंने पकड़ लिया हमें और बोला कि देखो, आप 2-4 मिनट और समय हमें से दो, 5 मिनट समय और दे दीजिए आप हमें, और आप उसके बाद अगर हम आपको ना संतुष्ट कर पाए तो आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा आपका रिलेशन पहले की तरह रहेगा, बस देखिए समझिए। और उन्होंने एक शख्स के सामने हमें बैठा दिया। उनकी उम्र लगभग 50 साल लगी और उन्होंने बोला कि मैं रेलवे में एक बहुत बड़े पोस्ट पे हूं। जब मैंने ये सुना तो पहले तो यकीन नहीं हुआ, हमने दोबारा रिपीट किया कि आप रेलवे में? तो उन्होंने बोला यस, और उन्होंने अपना सैलरी स्लिप निकाल के दिखाया। और वो यकीन दिलाने के लिए काफी था कि वो रेलवे में एक अच्छे पोस्ट पे हैं और उम्र भी लगभग 50 साल थी। एक ही झटके में मेरा जो दो सोच था कि बेरोजगार लोगों का बिजनेस है और जो 18-20 साल के लड़के होते हैं उनका बिजनेस है, ये दोनों सोच खत्म हो गया। उनकी उम्र लगभग 50 साल थी और रेलवे में एक बहुत बड़े पोस्ट पे थे। वो दोनों सोच खत्म हो गई। और उन्होंने बोला कि इस बिजनेस को मैं 2.5 साल से कर रहा हूं। तो हमने पूछा क्या हुआ 2.5 साल में आपके साथ? तो उन्होंने कुछ अपने चेक के स्टेटमेंट्स रखे थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिखाए कि मैं इस बिजनेस से महीने का 30 से 35 हजार कमा लेता हूं। और उनसे मिलने के बाद मेरे अंदर एक विचार आया कि रेलवे में इतनी बड़े पोस्ट पे होने के बाद इस बिजनेस को कर रहे हैं, हो ना हो बिजनेस में कुछ सच्चाई होगी। और वो भी 2.5 साल से कर रहे हैं, महीने पैसे भी आ रहे हैं और इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद ये कर रहे हैं, तो हमें भी जरूर करना चाहिए। और एक अच्छे ख्याल को लेकर के हम अपने घर पहुंचे। हमने अपनी फैमिली में शेयर किया कि नहीं एक बिजनेस देख के आए जहां से जिंदगी बदल जाएगी। हमें लगा घर वाले तुरंत यस बोलेंगे, लेकिन फैमिली से बहुत ही खराब रिप्लाई आया। पहले बोला कि आप पहले ही जॉब में आप बहुत परेशान रहते हैं, इस तरह के कामों में कुछ होता नहीं है, पढ़िए मत, बहुत नुकसान हो जाता है, ये होता है वो जो फैमिली में होता है अमूमन। अमूमन होता क्या है, हमने भी वो गलती की थी, लेकिन मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा रही होगी, उसके बावजूद हम बच गए। वरना ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि फैमिली में पूछते हैं, और फैमिली के लोग इस बिजनेस को जानते ही नहीं, उसका एबीसीडी भी पता नहीं है, लेकिन उनको लगता है ये भी वैसा ही होगा। और मेरे घर से रिप्लाई आया कि पैसा फंस जाएगा। और ये सवाल हमने मीटिंग में भी किया था कि पैसा फंस जाएगा, तो वहां पे एक जवाब मिला कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसा लगता ही नहीं तो फंसेगा क्या।
हमने बोला नहीं, इस तरह के काम को हम सुन चुके हैं। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया हमें कि आपने अगर सुना है और जाना है और आपको लगता है कि कहीं पे पैसा लगा है, तो सबसे पहले तो आप इस बात को श्योर हो लीजिए कि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस था ही नहीं। तो एक सबक हमें ये मिला कि जहां भी ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा लिया जाता हो, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है। और ज्यादातर लोग इस तरह के बिजनेस में ही तबाह हो जाते हैं। और उनको क्या लगता है कि हमने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही किया है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही किया है। और इसके पीछे उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हम आपको जानकारी ही नहीं है। तो मेरे फैमिली से भी यही रिप्लाई आई कि नहीं नहीं, पैसा फंस जाएगा। हम बोले इसमें पैसा लगाना ही नहीं है, तो फिर कैसे बिजनेस होगा। हमने बोला कि कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जो खरीदने हैं हमें, जो हम पहले भी मार्केट से खरीदते हैं, वैसे ही कुछ प्रोडक्ट है जो हमें खरीदने हैं और बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी। फिर भी फैमिली से रिप्लाई मिला, नहीं नहीं इसमें मत फंसिए, आपके पास समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमने बोला कि नहीं, यहाँ से जीवन में आगे बढ़ने का एक मौका है, करोड़पति बना जा सकता है। तो मेरे फैमिली से रिप्लाई आया कि इतना आसान होता करोड़पति बनना तो हर कोई बिजनेस को कर लेता, सब कोई क्यों नहीं कर लेता। सरकार टीवी पे ऐड क्यों नहीं करती, ऐसा क्यों नहीं होता, सबको जानता क्यों नहीं है। हमने बताया कि ये उसका प्रोसेस ही नहीं है। तो जब जैसे ही करोड़पति बनने की बात हुई, इस पर परिवार वाले नाराज हो गए। लेकिन जैसे ही हमने बोला कि कुछ नहीं होगा तो महीने का 10,000 भी आ सकता है क्या, और महीने का 10,000 भी आएगा तो साल का 1,20,000 हम सेविंग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। और संडे संडे पार्ट टाइम में करेंगे, थोड़ा सा समय निकालेंगे। फिर रात में इस बिजनेस को लेकर के हम सोचने बैठे, बिजनेस को करे ना करे, करे ना करे। मन में बहुत उथल पुथल चल रहा था, लग रहा था ऊपर वाले ने एक मौका दिया है। फिर लगता था क्या होगा पता नहीं, फिर मन में आता था नहीं करना चाहिए, एक मौका मिला है। फिर लगता था नहीं हुआ, तो ऐसा चल ही रहा था, बार बार उथल पुथल अजीब सा चल रहा था। इसी बीच मेरे कंधे एक सवाल है, और सवाल बस इतनी थी, इस बिजनेस को करते नहीं हुआ तो। और हम लोग जहां से पले बढ़े थे वहां पर निगेटिव थॉट पहले क्रिएट होते हैं। तो बार बार यही सवाल था, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो। और उसका जवाब एक ही मिला कि तू जो जॉब कर रहा, प्राइवेट जॉब, वो करता रहेगा, तेरा जाने के नाम पे कुछ है नहीं। उस समय मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करता था, एमआर का जॉब करता था, और लगा कि तू जो कर रहा है वो करता रहेगा, तेरा जाने के नाम पे कुछ है नहीं। लेकिन एक सवाल और मेरे अंदर, अगर हो गया तो। इसका जवाब बहुत बेहतरीन था, लाजवाब था। नहीं हुआ तो जवाब बार बार यही था कि तेरा कुछ नहीं होगा, तू जहां है वहां रहेगा। लेकिन फिर एक जवाब है, अगर हो गया तो। इस सवाल का जवाब ये निकल के आया कि जिंदगी बदल सकती है, सपने पूरे हो सकते हैं। और हमने मूड बनाया कि इस बिजनेस को करेंगे। सुबह सुबह मेरे घर पे जिन्होंने हमें बिजनेस प्लान दिखाया था, वो पहुंच गए और बोले सुबकान जी आज शुरुआत करते हैं। और मैं प्राइवेट जॉब में था, जैसा कि मैंने बताया, और महीने का आखिरी जॉब वाले का कैसा होता है, हर जॉब वाले को पता ही होता है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे बचे थे। हमने उनको बोला कि कोई नहीं, आप अभी छोड़ दो, अभी महीना का आखिरी है, महीने की शुरुआत में कर लेंगे, फर्स्ट वीक में कर लेंगे, फर्स्ट वीक में सैलरी आते ही कर लेंगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी हो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आज आप इस बिजनेस को करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो हम आपको समझाना चाहते हैं। हमने जी समझाइए। उन्होंने बोला जैसे ही आपकी आज ज्वाइनिंग हो जाती है, मेरे साथ कोई भी बंदा आएगा, अब के बाद इसकी पूरी संभावना है कि आपके नीचे ही जाएंगे वो। तो हमने नीचे जाए ऊपर जाए क्या फर्क पड़ता है, नीचे जाए या ऊपर जाए। बोले नहीं फर्क पड़ता है। उन्होंने कागज निकाला और उस पर हमें लिख के बताना शुरू किया मुझे कि देखिए होता क्या है। तो उन्होंने बताया कि अगर एक स्टेप आप नीचे और एक स्टेप ऊपर हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, आधे और दोगुने का फर्क पड़ता है। हमने कैसे। बोला आप ऊपर हैं और आपके नीचे कोई है, तो वो अगर इस बिजनेस में 10,000 कमाएगा तो आप 20,000 कमाएंगे, वो 50,000 कमाएगा तो आप 1,00,000 कमाएंगे, 1,00,000 कमाएगा तो 2,00,000 कमाएंगे। ऐसे काम करता है ये। लेकिन आप नीचे हैं तो। बात मेरे समझ में आई। उन्होंने बोला मेरे तरफ से दबाव नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और हम बोला ठीक है, हम इंतजाम कर रहे हैं पैसे का। तो उन्होंने बोला कि एक काम करिए, इंतजाम जब कर ही रहे हैं तो एक फॉर्म आता है, ये फॉर्म का कोई फीस नहीं है, फॉर्म फ्री है। लेकिन ये फॉर्म तभी फिलअप होगा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जब आप कुछ एडवांस करेंगे। और जैसे ही कुछ एडवांस आप कर देंगे, ये फॉर्म हम फिलअप कर देंगे और आप सीनियर हो जाएंगे। तो हमने पूछा कितना। उन्होंने बोला 2-4 हज़ार जो भी आप कर सकते हैं एडवांस कर दीजिए। हमने कुछ एडवांस कर दिया और बोला हम शाम तक जुगाड़ बैठाते हैं पैसे का। और मेरे मन में एक ख्याल आया कि जब करना है तो किया जाए इसको। और हमने बोला ठीक है, हम शाम तक जुगाड़ लगा के आपको पैसा देंगे। और एक बात फिर मेरे मन में आ गई, फिर से एक सवाल आ गया कि नहीं हम कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, और हिम्मत भी बना रहे हैं कि नहीं कर लेंगे कर लेंगे। लेकिन फिर वही बात आई, पैसा देंगे,
प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। उन्होंने बोला इसकी गारंटी हम लेते हैं, प्रोडक्ट आपको समय से मिल जाएगा। हमने बोला चलो ठीक है। हमने उनको पैसे दिए शाम में और मेरे बिजनेस की शुरुआत हुई। बिजनेस की शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें जो बहुत सोचने वाली थी, वो समझने वाली बात है। और कुछ कुछ सोच उस समय मेरे लिए काम किए, वो सोच भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस बिजनेस में करने में एक गलती हम लोगों से क्या हो जाती है, जो हमने भी करनी की थी लेकिन बच जाते हैं हम तो बच गए, कि अक्सर लोगों को जब इस बिजनेस प्लान के बताया जाता है तो वो क्या बोलते हैं, हम उनसे पूछेंगे जिनको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। गलती यहीं पर फंस जाती है। दूसरा, अक्सर हम लोग बहाना बनाने लगते हैं। बहाना बनाने की कोशिश हमने भी की थी, ऐसा नहीं कि हमने नहीं कोशिश की थी। बनाने बनाने की हमने भी कोशिश की, लेकिन उस समय मेरे अपलाइन ने एक बात बोली थी, मेरे सीनियर ने एक बात बोली थी, जो बात मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। बोले सुबगान जी, इस बिजनेस को करने के लिए आप बहाना बना सकते हैं, क्योंकि हमने दो चार बातें और भी उनके सामने रखी थी, जिसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जब वो नेक्स्ट डे हमसे मिलने आए थे तो हमने सहमति जताते हुए एक सवाल और रखा था कि मेरे पास समय नहीं है, समय का बहुत अभाव है, समय का बहुत दिक्कत है। आप जानते हैं प्राइवेट नौकरी है, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बोला कि देखिए सुबगान जी, नहीं करने के लिए आपके पास 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन करने के लिए सिर्फ एक बहाना ही जरूरी है। और जिंदगी आपकी है, दो में से एक चीज तो जरूर बनाया जा सकता है, या तो बहाना बनाया जा सकता है या तो जिंदगी बनाई जा सकती है, लेकिन एक साथ दोनों ने कभी नहीं बनता। या तो आप बहाना बना सकते हैं या तो जिंदगी बना सकते हैं। अब फैसला आपको करना है। आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं वो आपका बहाना है या जिंदगी है? क्या है, वो रियल है या बहाना है? सॉरी, उन्होंने पूछा कि जो आप बहाना बना रहे हैं वो रियल है या सिर्फ वो बहाना है, आप तय कर लीजिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली उस दिन हमें कि सुबकान जी, आप एक बार विचार करिए इस बात पे कि ऐसा नहीं लगता है कि ऊपर वाले ने जिंदगी को बदलने का एक मौका दिया है फिर से। आपकी उम्र कितनी है? उस समय हम लगभग 32 साल के हो चुके थे, और 32 साल के बाद जीवन में क्या चल रहा था? दाल रोटी का जुगाड़। और दूर दूर तक हमें यह संभावना नहीं दिख रही थी कि मेरी जिंदगी भी बदलेगी। उन्होंने सुबकान जी एक बार विचार करिए, गौर से विचार करिए, क्या जिंदगी को बदलने का और कोई मौका दूर दूर तक दिख रहा है? दूर दूर तक, या 1% भी गुंजाइश हो? हमने नहीं। क्या अब तक आपके परिवार वाले, रिश्तेदार या दोस्त किसी ने आके बोला कि आप भी इस जीवन में बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं? गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं बोले, लेकिन गारंटी तो दोनों में किसी में नहीं है। गारंटी इस बात में भी नहीं है कि आप कामयाब हो जाएंगे, और गारंटी इस बात में भी नहीं कि आप कामयाब नहीं होंगे। अगर कामयाब होने की संभावना है तो असफल होने की संभावना है, दोनों बातें। और असफल होने की संभावना है तो कामयाब होने की भी संभावना है। दोनों जीरो नहीं हो सकता। तो मान लीजिए, ज्यादातर चांस आप मान लीजिए कि असफल होने की संभावना भी है, लेकिन कुछ परसेंटेज इस रूप में भी तो देखिए कि सफल होने की भी तो संभावना है। लेकिन क्या इस बिजनेस को आप मत करिए, बिल्कुल मत करिए, लेकिन इस बिजनेस को नहीं करने के बाद क्या जिंदगी को बदलने का आपके पास कोई मौका है, कोई ऑप्शन है? हमने बहुत गहराई से इस बात को सोचा, और बात दिल को झकझोरने वाली थी। सच में तो सच्चाई यही थी कि 32 साल की उम्र तक किसी ने हमें आप आके ये नहीं बोला कि आप भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। हाँ, इस जॉब में आप आगे मैनेजर बन जाएंगे, इससे बड़ा पोस्ट मिल जाएगा, थोड़ा सैलरी बढ़ जाएगा, ये सब ने बताया। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि नहीं नहीं, आप भी जीवन में करोड़पति बन सकते हैं, आप भी कामयाब बन सकते हैं। भले संभावना उसकी कम है, और जिंदगी में दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, बड़ा बनने का संभावना हमेशा कम ही होता है। ऊंचाइयों पर जाने का संभावना कम ही होता है। चाहे दुनिया का किसी सेक्टर में आप चले जाएं, आप क्रिकेट में चले जाएं, आप सिनेमा जगत में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आप किसी बड़े जॉब को देख लें, कहीं भी जाएं, ऊंचाई पर जाने की संभावना कम ही होती है। लेकिन जो भी दुनिया के किसी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, लगन के साथ लगते हैं, वो ऊंचाई पे चले ही जाते हैं। तो एक बात दोस्त दिन मेरे जहन में गई कि बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। अगर हम गौर से देखें तो जिंदगी को बदलने का मेरे पास तो दूसरा कोई मौका ही नहीं है। और तुक्का ही सही, कोशिश ही सही, कोशिश ही सही, एक बार करके क्यों न देखा जाए, क्यों न करके देखा जाए।
आजमाना ही सही, आजमा के क्यों नहीं देखा जाए। और एक बात तो सच्चाई है जो हमने कहीं सुनी थी कि किसी काम को अगर पूरी शिद्दत से किया जाए तो कामयाबी मिल ही जाती है। और थोड़े अनमनस ढंग से ही सही, ऊपर वाले के रहमो करम से हम आज शुक्रिया अदा करते हैं उस प्रभु का, कितना महान बिजनेस मिल गया। ये बिजनेस महान इसलिए है कि यहाँ पे सिर्फ हम अपनी जिंदगी को नहीं बदल पाते हैं। हम प्राइवेट जॉब में होते तो अपनी जिंदगी बदलना बहुत दूर 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 तक मुश्किल चीज थी। लेकिन ये बिजनेस इसलिए महान है कि किसी एक व्यक्ति की सलाह से कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। हमें जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में जानकारी दी, उस समय उतने अच्छे नहीं लगे थे जिस समय हमसे पैसा लेके गए थे। पैसा भी ले गए, प्रोडक्ट भी मिल गया। लेकिन अगर आज बोले ना, तो उस व्यक्ति का जितना भी शुक्रिया अदा करे बहुत कम है। क्योंकि अगर वो शख्स न होते तो आज इस बिजनेस में ना होते, और आज बिजनेस में नहीं होते तो आज हम करोड़पति ना होते। तो एक बात तो सच्चाई है दोस्त, इस बात को हम लोग फील ही नहीं कर पाते हैं कि वाकई इस बिजनेस का जरूरत हमें है या नहीं, कि बिजनेस मेरे लिए है कि नहीं। और मेरा तो ये मानना है कि इस हिंदुस्तान में उस हर व्यक्ति को जो अपने सपने पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जो अपनी जरूरतों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसको ये बिजनेस करना चाहिए। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, और एक्स्ट्रा करने से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाता है। एक्स्ट्रा मेहनत करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम हासिल हो जाता है तो बुराई क्या है। हम लोग का सोच सीधे यहाँ पे चला जाता है कि नहीं, इसे लाखपति नहीं बना सकता, करोड़पति नहीं बना। अरे लाखपति करोड़पति आप छोड़ो ना, आप मेरी तरह सोचो ना कि जो भी इनकम आप कर रहे हो, थोड़ा सा एफर्ट लगा के, थोड़ा सा मेहनत करके, और आपके इनकम में कुछ भी बढ़ोतरी होती है तो उससे आपका अच्छा होगा या बुरा होगा। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता चला जाएगा, आपका विश्वास का लेवल खुद बढ़ता चला जाएगा, खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम लोगों का सोच क्या होता है, हमसे नहीं हो पाएगा। अब सवाल बनता है, आपसे क्यों नहीं होगा, हमसे क्यों नहीं होगा, हम क्यों नहीं कर सकते। इसके पीछे एक सोच काम करता है। जब आप सोच सकते हैं कि दूसरे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तब आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार सोचने की जरूरत होती है कि आप बहाना बना रहे हैं या रियल बता रहे हैं। अगर बहाना बना रहे हैं तो फिर जिंदगी नहीं बना सकते। और एक मौका ये बिजनेस जिसको भी मिलता है, हम एक बात अक्सर बोलते हैं कि ऊपर वाले की कृपा से किसी के सामने ये बिजनेस जाती है, क्योंकि इसका कोई ऐड तो होता नहीं टीवी पे देख के कोई आ जाए, इसका कोई प्रचार प्रसार तो हो नहीं रहा। हमारे जानने वाले कोई मित्र करीबी ऐसे ही इस बिजनेस को लेके हमारे पास आते हैं, बताते हैं। और उस समय हम लोग कितने नादान होते हैं, कितने बेवकूफ होते हैं कि लगता है कुछ मेरा छीन लेगा। जबकि सच्चाई है कि अगर रियल कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको दिखा रहा है तो आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेगा उस प्रोडक्ट के प्राइस के अलावा। 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ले रहा है प्रोडक्ट प्राइस के अलावा, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि अगर आपने जो पैसा दिया है इसके बदले आपको कोई ठोस सामान मिलना चाहिए, हवा में नहीं कि आपको हम चांद पे जमीन दे देंगे, तारीफ नहीं, ऐसा नहीं। आपको ठोस, जिसको आप छू सकते हैं, जो प्रोडक्ट हो जिसको आप यूज कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट मिलने चाहिए। ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो आप गहराई से सोचिए कि आपके कोई जानने वाले आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको बता रहे हैं, तो इतना तो समझ होना चाहिए कि जानने वाला मेरा बूढ़ा तो नहीं चाहेगा। कम से कम लोग अपने उस करीबी से जिससे बोलते हैं कि नहीं, आप मेरे जान हो, दिल हो, धड़कन हो, आप तो मेरे बहुत करीबी हो, आपके लिए जान दे देंगे। और जब बारी आती है एक प्रोडक्ट लेने की तो बोलते हैं ना ना, हमें तो छोड़ देते, हमें तो माफ कर देते। अरे उनसे मांग रहे हो जो जीवन में कुछ बनने के लिए कुछ देने आया है। ये छोटी सी सोच अगर बदल दी जाए कि वो कुछ लेने नहीं, कुछ हमें देने आया है, एक मौका देने आया है। मौका गारंटी नहीं होता, कभी भी हम फिर इससे एग्री करते हैं, गारंटी नहीं होता मौका। दुनिया के किस क्षेत्र में नहीं होता है। लाखों बच्चे आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, सभी नहीं बनते। इसका क्या मतलब, आईएएस आईपीएस का तैयारी किया ही ना जाए, अपने बच्चे को बोला नहीं कि तू तैयारी कर। लाखों बच्चे आईआईटी के लिए एग्जाम देते हैं, सभी का नहीं होता। इसका क्या मतलब, अपने बच्चे को बोला जाए तू न मत पर, तू मत तैयारी कर, सबका होता नहीं। फिर आप कहेंगे तो गलत है। तो जो बातें हमारे बच्चे पे लागू हो सकती वो बात हम पे क्यों नहीं लागू हो सकती। हम क्यों नहीं समझ सकते कि कोशिश करना हमारा काम है, बात बाकी ऊपर वाले की मर्जी, और कोशिश अच्छी नीयत के साथ करेंगे तो कामयाबी तो मिल ही जाएगी। तो अगर आपने इस बिजनेस प्लान को देखा है मेरी तरह, तो बहुत ज्यादा मत सोचना, बहुत ज्यादा मत सोचना। ये सिर्फ सोचना कि पैसा देंगे प्रोडक्ट मिलेगा, जाने के नाम पे कुछ नहीं है। इस बात को ठोक ठोक के अपने आप को समझाना
क्योंकि मन में कई तरह के सवाल आएंगे, कुछ आपके जानने वाले भी आपको समझाएंगे, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वो समझाएंगे। और वो समझाते तब है जब उनसे आप सही सवाल नहीं पूछ पाते, सही सवाल नहीं पूछ पाते। होने को तो कुछ भी हो सकता है और नहीं होने को भी कुछ भी नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब ही नहीं। आपको सिर्फ एक बात सोचनी है कि आप पैसा देंगे, प्रोडक्ट मिलेगा आपको। आपका जा क्या रहा है? और दूसरी बात एक बार गहराई से जरूर सोचनी है कि आप हैं कहाँ? गिरने का डर किसको होता है? कोई व्यक्ति को ऊंचाई पे गिरे तो उसको डर है कि ऊंचाई से गिरेंगे तो टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन जो चटाई पर, वो क्यों परेशान है भाई? चटाई से गिरने से किसको चोट लगती है? पहले से चटाई पे जिंदगी है। हम एवरेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी पहले से ही चटाई पे है भाई। पहले से चटाई पे गिर के कहां जाओगे आप? पहले से चटाई पे हो। अब उठ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कहीं गिर नहीं सकते हो। तो जब भी आपके पास अगर इस तरह का बदनसीब आए, जैसे कि हमने आज से 11 साल पहले देखा था, एक बार सोचना कि खोने के नाम पे कुछ नहीं है, होने के नाम पे बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है। वो व्यक्ति जो कभी एक साधारण सी प्राइवेट नौकरी करता था, आज इस बिजनेस में करोड़पति हूं। जो व्यक्ति कभी किसी से मोटरसाइकिल के लिए उधार मांगता था कि कुछ पैसे दो, दो चार दोस्त मिलके तो फिर मैं नया मोटरसाइकिल खरीद पाऊंगा, आज मर्सिडीज जीएलसी चलाता है। वो व्यक्ति जो किराए के मकान में जिंदगी गुजारता था, आज दो दो घर का मालिक है। और यही नहीं, हमने कई लोगों को सपने दिखाए कि आप भी कामयाब हो सकते हो। उसमें से अधिकतर जो दिन रात सच्चाई ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, कामयाब है। तो आप कहेंगे 100% रिजल्ट तो कहीं नहीं है, तो यहाँ भी नहीं। जो सच्चाई ईमानदारी से करेंगे यहाँ भी कामयाब होते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, खोने के लिए कुछ नहीं है, होने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। और एक बात आखिरी में जरूर पूछना अपने से, नहीं होगा तो क्या, और हो गया तो क्या? नहीं हुआ तो आप जहां हैं वहां हैं, लेकिन हो गया तो जिंदगी बदल जाएगी। और एक मौका ऊपर वाले ने दिया है जिंदगी को बदलने का। क्या पता फिर कोई दूसरा मौका मिले ना मिले। एक बार मन से प्रयास किया जाए, दिल से प्रयास किया जाए, अपने काम को करते हुए जो खाली टाइम मिलता है उसमें लग जाया जाए। हमने भी यही किया, अपने काम को करते हुए जो खाली समय मिलता था यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। और मात्र 3 साल में यहाँ से मैं कामयाब हो गया था और 4 साल में मैं यहाँ से करोड़पति बन गया था। आज मेरा 11 साल इस बिजनेस में हुआ है। एक वो दिन है जब लोग बोलते थे कि 6 महीने साल भर से इससे ज्यादा नहीं चलता, और आज एक ये दिन है कि लोग ये बिलीव नहीं करते कि 11 साल हो सकता है। और जो रियल डायरेक्ट सेलिंग करने वाले हैं, 20-20 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेके बैठे हुए हैं। तो आखिरी फिर से, जाने के नाम पे कुछ नहीं है, खोने के नाम पे कुछ नहीं है। जो पैसा देंगे उसका आपको प्रोडक्ट मिलेगा। रही बात कामयाबी की, तो नहीं हुआ तो, और हो गया तो, और लास्ट अगर शिद्दत से करेंगे तो होगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।